Good morning, dear students. Welcome to your science class. Today we'll discuss the next type of rock, that is metamorphic rock. Earlier we have discussed about the igneous rock and the sedimentary rocks. Now third type of rocks are metamorphic rocks. Metamorphic rocks are formed either by intense heating or squashing of the earth crust. अर्थ crust की जब बहुत ज़्यादा हीटिंग हो जाए, अंदर से हीट अप आ जाए, ड्यू टू अर्थ क्रस्ट पे टेम्परेचर एंड प्रेशर इज़ वेरी हाई, दैट्स वाई उनकी हीट अप भी बहुत ज़्यादा वहाँ पे हीटिंग होती है. अगर वहाँ पे अर्थ क्रस्ट की हीटिंग अप हो जाए या स्क्वैशिंग या किसी फोर्स के कारण उनको दबाया जाए तो वो अर्थ तो क्या बनते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स हो जाते हैं. या जो आपके पास इग्निशियस रॉक हमने पढ़े या हमने जो पढ़े आपके लास्ट सेडिमेंट्री रॉक्स, उनकी ट्रांसफॉर्मेशन से भी क्या बनते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स बनते हैं. Most of the metamorphic rocks were either igneous or sedimentary rocks. The different type of metamorphic rocks are slate, then is gneiss, इसको हम gneiss बोलते हैं, जी साइलेंस है, then marble, then उसके बाद हमारे पास क्वार्ट्जाइट. ठीक है ना, ये हमारे पास चार तरह के 4 टाइप्स ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं. स्लेट क्या होता है, इट ब्रेक्स इनटू 2 थिन लेयर्स एंड इज़ मेड अप ऑफ शेल. जो हमने पिछले सेडिमेंट्री रॉक में शेल पढ़ा था, ये शेल से बनता है स्लेट. ठीक है ना, वो सेडिमेंट्री रॉक से बनता है ये स्लेट रॉक जो है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि मेटामॉर्फिक रॉक कहाँ से बनता है, इग्निशियस रॉक से या सेडिमेंट्री रॉक से. तो जो स्लेट है वो कौन से बना है, सेडिमेंट्री रॉक शेल से बना है. इसका कलर नॉर्मली डार्क होता है एंड इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग स्लेट, ब्रिक्स एंड ऑल्सो सीमेंट. नेस क्या होता है, इट इज़ फॉर्म फ्रॉम ग्रेनाइट एंड हैज़ good different types of stripes and is used as a building stone. अब ये कहाँ से मिलता है हमें, it is from we get it from granite. Granite is a type of igneous rock. ठीक है ना, मेटामॉर्फिक रॉक जो होते हैं igneous या सेडिमेंट्री से मिलते हैं. जो नेस टाइप है, नाइस ये वाली टाइप है हमारे पास, वो कहाँ से मिलती है, ग्रेनाइट से, विच इज़ अ igneous rock and has different type of stripes on it. ठीक है, और ये बिल्डिंग मटेरियल के लिए यूज़ होता है. नेक्स्ट इज़ मार्बल. मार्बल आप सबने देखा होगा, आप घरों में भी लगा होगा. मार्बल भी क्या होता है, मेटामॉर्फिक रॉक से मिलता है हमें. इट इज़ फ्रॉम सेडिमेंट्री रॉक दैट इज़ लाइमस्टोन. ये लाइमस्टोन से हमें ये मार्बल मिलता है. ये बहुत ज़्यादा बिल्डिंग्स में यूज़ होता है, जैसे कि आपने एक कॉमन एग्जांपल देखा होगा, ताजमहल. तो ये ताजमहल जो है वे मार्बल से बना हुआ है. और मार्बल हमें कहाँ से मिलता है, इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सेडिमेंट्री रॉक विच इज़ नोन एज लाइमस्टोन. ओके चिल्ड्रन, देन इज़ क्वार्ट्जाइट. अब ये क्वार्ट्जाइट क्या है, इट इज़ अ हार्ड स्टोन मेड फ्रॉम सैंडस्टोन. अब ये सैंडस्टोन क्या था हमारे पास, इट इज़ ऑल्सो एन इग्निशियस रॉक. ठीक है ना, इग्निशियस रॉक था ये हमारे पास सैंडस्टोन. ये सैंडस्टोन से हमें कौन सा स्टोन मिलता है, वेरी हार्ड स्टोन विच इज़ नोन एज क्वार्ट्जाइट. इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग स्टैचूज, ज्वेलरी एंड ऑर्नामेंट्स. ये हमें स्टैचूज, ज्वेलरी और ऑर्नामेंट बनाने के लिए हम इस स्टोन को यूज़ करते हैं, इसको पॉलिश करके. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ मिनरल्स. हमें अर्थ की क्रस्ट में से क्या क्या मिलता है, हमने रॉक्स पढ़े. रॉक्स तो कौन से तरह के थे, 3 तरह के हमने रॉक्स पढ़े थे. दैट इज़ फर्स्ट वॉज इग्निशियस रॉक, सेकेंड वॉज सेडिमेंट्री रॉक एंड थर्ड जो हमने आज किया मेटामॉर्फिक रॉक. ठीक है ना, अब हमारे पास होंगे रॉक्स के अलावा मिनरल्स. रॉक्स हमने डिस्कस कर लिया, अब हम डिस्कस करेंगे मिनरल्स. मिनरल्स अगेन 2 तरह के होते हैं हमारे पास, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक. जो हमारी अर्थ क्रस्ट होती है उसके अंदर भी बहुत सारे मिनरल्स होते हैं. रादर जो हमने रॉक्स के बारे में स्टडी किया, वो रॉक्स के अंदर भी काफ़ी मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है ना, अब इनको हम पढ़ेंगे कैसे ये मेटेलिक होते हैं एंड नॉन मेटेलिक. हम इनको अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, अभी हम देखेंगे. Metallic rocks first. Some common metals that we use in our daily life, example iron, gold, silver, copper and aluminium. ये हमारे क्या हैं, metals हैं. ये metals कहाँ से मिलते हैं, precious metal like gold, silver and platinum. ये भी हमारे metals हैं. They are used for making jewelry. While metals like iron, copper and aluminium are used for making wires, electric gadgets and also used in buildings. ये सारे के सारे metals हमें कहाँ से मिलते हैं, अर्थ क्रस्ट में से. तो इनको हम क्या बोल देते हैं, these are minerals. ये आपके पास क्या हैं, मिनरल्स हैं आपके पास. ठीक है, कौन से मिनरल्स हैं, मेटेलिक मिनरल्स. तो हमने फर्स्ट टाइप ऑफ मिनरल डिस्कस कर लिया. मिनरल्स हमारे पास 2 तरह के हैं, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक. तो हमने मेटेलिक हमने डिस्कस कर लिया, जो मेटल होते हैं, जो हम यूज़ करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में. कुछ मेटल्स होते हैं जो हम डेली यूज़ कर सकते हैं वायरिंग के लिए, इलेक्ट्रिकल गैजेट्स में यूज़ होते हैं, बिल्डिंग में होते हैं, लाइक आयरन, कॉपर एंड एल्यूमिनियम. कुछ होते हैं बहुत प्रेशियस, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर एंड प्लैटिनम.
द नेक्स्ट इज़ नॉन मेटेलिक। अब नॉन मेटेलिक में क्या आता है? कोल। कोल यू नो, कोल क्या होता है? कोयला। ये भी हमें नेचर से मिलते हैं लाइक कोल एंड पेट्रोलियम, ठीक है ना। बहुत साल पहले जब डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स जब बरी हो जाते हैं किसी नेचुरल कैलेमिटी के कारण, कोई वोल्केनिक इरप्शन के कारण, तो वो डीप नीचे की नीचे धसी जा रही हैं, ठीक है ना। उनके ऊपर ऊपर सैंड की लेयर्स आ रही हैं, ठीक है ना। तो वो काफ़ी नीचे चली गई। अगर हम बात करें 300 मिलियन ईयर्स पहले की, तो आपको क्या पता 300 मिलियन ईयर पहले यहाँ क्या था? जो धरती आज की है और जो धरती 3000 मिलियन ईयर पहले की थी, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। जो उसके अंदर डेड रिमेन्स एनिमल्स के, प्लांट्स के बीच बीच दब के नीचे चले जाते हैं, वो बहुत नीचे चले जाते हैं। बहुत नीचे जाने के कारण क्या होता है? अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर वो क्या होते हैं? कन्वर्ट हो जाते हैं कोल में। अगर तो ये लैंड में हमें मिले, अगर तो ये हमें हार्ड रॉक के अंदर मिले, तो हम उसको बोलते हैं कोल। अगर हमें सी में से मिले, तो हम उसको बोलते हैं पेट्रोलियम। लेट्स डिस्कस वन बाय वन। जो भी मैंने आपको स्टोरी सुनाई 3000 मिलियन ईयर पहले वाली, वो कोल की है। अगर एक फॉरेस्ट है, सपोज फॉरेस्ट में ट्रीज़ हैं, एनिमल्स हैं, किसी नेचुरल कैलेमिटी के कारण कोई रेन्स आ गई या कोई अर्थक्वेक आ गया, वॉल्केनिक इरप्शन होगी, तो वो सारे के सारे प्लांट्स एंड एनिमल्स वहीं पे मर के दब जाएंगे और उनके ऊपर के ऊपर मिट्टी की लेयर आई गई मिट्टी ऊपर से ऊपर उनके ऊपर भरी गई। तो क्या हो गया? वो काफ़ी नीचे चले गए। 300 मिलियन ईयर पहले की बात है अगर हम करें, तो आज वो किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाएंगे? कोल में, ठीक है। अब ये कोल हमें कहाँ से यूँ मिलता है? व्हेन द फॉरेस्ट आर बरिड अंडरग्राउंड। मैंने वही आपको बताया अभी, ड्यू टू हीट एंड प्रेशर ये कहाँ चेंज होता है? डार्क सब्सटेंस में चेंज होता है, जिसको हम कोल बोलते हैं। यानी कि कोयला जो होता है हमें बहुत ही सालों के बाद मिलता है। ये नहीं कि हमने आज हम बोलते हैं कोयला दे दो जी, हमें अंकल कोयला दे देते हैं, बट वो आया कहाँ से? इसके पीछे बहुत लॉन्ग स्टोरी होती है। इसको बनने में बहुत टाइम लगता है। शायद आज की चीज़ें दबी हुई अगले टाइम में 300 मिलियन ईयर आगे की अगर आज हम चीज़ें बरी होंगी, तो 300 मिलियन ईयर बाद वाले लोगों को कोयला मिलेगा, ठीक है ना। इसलिए हमें चीज़ें ध्यान से यूज़ करनी चाहिए, उनको वेस्ट नहीं करना चाहिए। कोल जो है वो कॉमनली यूज़ होता है कुकिंग के लिए या प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी इन द थर्मल प्लांट्स। इट इज़ ऑल्सो यूज बाय वॉशरमैन टू हीट द आयरन। जैसे आयरनिंग के लिए क्या यूज़ करते हैं? कोयला यूज़ करते हैं। इनके कोयले के प्लांट्स हैं कहाँ कहाँ हैं? इंडिया में, मध्य प्रदेश में, वेस्ट बंगाल में, झारखंड में, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु में इनके कोल की जो है माइंस हैं। कोल माइंस मीन्स डीप अंडर बड़ी जो होते हैं अंदर खाने खोद के कोयला निकालते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं? खानों को माइंस बोलते हैं, ठीक है। देन इज़ पेट्रोलियम। अब जैसे कोल के बारे में हमने स्टडी किया, वैसे ही पेट्रोलियम होता है। पेट्रोलियम कैसे होता है? पेट्रोलियम इज़ अ फॉसिल फ्यूल विच इज़ फॉर्म्ड अगेन, ये भी डेड रिमेन्स से ही बनता है। लैंड एंड सी क्रिएचर, यहाँ पे क्या आ गया आपके पास? एक्स्ट्रा सी क्रिएचर आ गया, जो क्रिएचर सी में रहते हैं, ठीक है। इट इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल इन लिक्विड फॉर्म एज पेट्रोल एंड डीजल एंड इन द गैशियस फॉर्म एज CNG। अब जो पेट्रोलियम होता है, पेट्रोलियम के अंदर काफ़ी कुछ चीज़ें मौजूद होती हैं जो हम डिस्टिलेशन से निकालते हैं। आपको बड़ी क्लास में जाके आएगा पेट्रोलियम से हम क्या क्या निकाल सकते हैं? पेट्रोल, डीजल, पैराफिन वैक्स एंड गैशियस सब्सटेंस दैट इज़ CNG। जो हम CNG के बारे में हमने आजकल बहुत सुना है, दिल्ली में काफ़ी यूज़ होता है, जिसको हम बोलते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसको कुकिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है और इसको एज अ फ्यूल भी यूज़ किया जाता है व्हीकल्स में। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर ड्राई क्लीनिंग, लुब्रिकेटिंग ऑयल। लुब्रिकेटिंग ऑयल आपको पता है, लुब्रिकेशन के लिए जो हम मोबिल ऑयल्स वगैरह यूज़ करते हैं। प्रिंटिंग इंक एंड मेडिसिन। जो पैराफिन वैक्स है, इट इज़ ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम, जो अभी मैंने आपको बताया था लास्ट लाइन में। एंड इट इज़ यूज फॉर मेकिंग कैंडल्स, वाटरप्रूफ मटेरियल। कोई भी चीज़ें आपने जो वाटरप्रूफ बनानी हो, तो उसका वाटरप्रूफ जो मटेरियल होता है वो किस चीज़ से बनता है? पैराफिन वैक्स से एंड पॉलिश। नाउ इन नेक्स्ट पेज यू कैन सी द डिफरेंट यूजेस ऑफ पेट्रोल। पेट्रोल कहाँ कहाँ यूज़ होता है? जो भी हमने पढ़ा ड्राई क्लीनिंग क्लोथ्स में, देन उसके बाद एज अ फ्यूल, मैन्युफैक्चरिंग एंड लुब्रिकेटिंग ऑयल, देन उसके बाद यूज एज अ प्रिंटर कार्ट्रिज और मैन्युफैक्चरिंग पैराफिन वैक्स। विद दिस आवर टॉपिक इज completed. Next topic we'll do in next class. So till now we have done the rocks and minerals. Rocks हमारे पास कितने तरह के? 3 तरह के थे। igneous rock, then उसके बाद metamorphic rock and sedimentary rock, and minerals were of 2 types, metallic and non-metallic. With this our topic is completed. The next topic we'll do in next class. So thank you class, have a nice day.